तो क्या है, इलेक्शन के पहले कौन सा इशू, कौन सा, हाँ बिल्कुल सही बात है, माइक लाल वाला जो था मामला। एग्जैक्टली। तो अभी क्योंकि अभी 2 महीने करीब अपन दूर हैं इससे, ये जरूर है कि आरंभिक तैयारियों में भाजपा कांग्रेस से काफी आगे है, और इनके पास ये भी है कि इनके पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है स्टेट में, और कांग्रेस में वो कमी दिखती है। ठीक है पंकज जी, ये अभी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं भाई, आप प्रसन्न मत हो। मनीष जी की बात को जितना मैं डिकोड कर पाया, वो कह रहे हैं यूनिट टेस्ट हैं अभी तो एग्जाम में वक्त है। देखिए प्रवीण जी, मनीष जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर 2 बातों को उल्लेखित किया है। पहला, उन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की बात करी, जहां 2013 में कांग्रेस के पास 8 सीटें थीं, वहाँ 18 में 27 सीटें आई। और आपके पास रिकॉर्ड होंगे 2018 के विधानसभा चुनाव के कि कमलनाथ जी ने कितने दौरे ग्वालियर चंबल में किए, वो सबके सामने है, और हम सब जानते हैं ग्वालियर चंबल में और बाकी मध्य प्रदेश में किसने काम किया। सिंधिया जी के कितने दौरे थे पूरे मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी कितने दौरे थे। एक नाम आया था दिग्विजय सिंह जी का, है कहाँ वो? उनकी स्थिति है प्रवीण जी की पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के उपचुनाव तक में प्रत्याशियों से आग्रह करते हैं कि उनको मत बुलाना, हम हार जाएंगे। और ये दिग्विजय सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं कैंपेन करने नहीं जाता, इसलिए दबे पांव उन्होंने पंगत में अपने मुंह से बोला, उन्होंने नया कार्यक्रम शुरू किया था, पर पब्लिक मीटिंग में नहीं जाते। तो पब्लिक मीटिंग में जाते नहीं है। कमलनाथ जी अब तक उतरे नहीं मैदान में कॉर्पोरेट कल्चर के चलते, और मनीष जी ने कहा कि बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है और कांग्रेस में सब अस्त हुए टूटे तारे हैं। उनकी दम पर इतनी आकड़, इतना अहंकार। ये कह रहे लोकतंत्र के साथ छल हुआ, लोकतंत्र में नैतिकता का पालन हुआ। पहले कांग्रेस की विधायकी ठुकराई, जिसको इन लोगों ने 15 दिन लगाए इनके स्पीकर ने स्वीकार करने में। लोकतंत्र के नियमों का पालन किया, मानदंड मापदंड का पालन किया। पहले कांग्रेस की विधायकी ठुकराई, कोई जुगाड़ तुगाड़ नहीं करी, कोई रास्ता नहीं निकाला, नैतिकता का पालन किया कि जिस कांग्रेस से चुनकर आए थे यदि उसके मुखिया किसान से वादे पूर्ति नहीं कर रहे, नौजवान से वादों की पूर्ति नहीं कर रहे, अन्य लोग हैरान परेशान हैं, तो ऐसी सरकार को नहीं चलने देंगे। और ये लोकतंत्र है क्या? ये अलोकतांत्रिक है? गैर कानूनी है? बंधुआ मजदूर थोड़ी है कोई कांग्रेस पार्टी के। यदि कांग्रेस पार्टी अपने नियम कायदे बातों से मुकरेगी तो कांग्रेस की विधायकी छोड़ दी, और अब जनता तय करेगी। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हुआ है, और अस्त हुए सितारों के साथ कांग्रेस जनता तय करेगी। बेशक जनता हमेशा से तय करते आ रही है, जनता हमेशा से तय करते आ रही। भूपेन जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी, जो 2-3 चीजें इस पूरे बात का लबोलुआब निकल के आया, वो ये कि एक तो लेट करने की वजह वो खरगोश कछुए वाली कहानी तो नहीं कि भाई दौड़ने दो खरगोश को, हम स्लो चल के जीतेंगे रेस, नंबर 1। और नंबर 2, जो मनीष जी कह रहे हैं कि क्या वैसे ही कोई मुद्दे की तलाश में हो आप लोग के, माइकल लाल जैसा कोई मुद्दा मिल जाए और अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही आगे निकल जाए? भीषण अत्याचार दलितों के ऊपर सुन पा रहे हैं आप भूपेन जी मुझे? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, बोलिए 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 बोलिए। अगर इन्होंने जो है पिछले चुनाव में 2018 में दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, असहायों के ऊपर इतने अत्याचार नहीं किए होते, उनकी छातियों पर गोलियां नहीं दागी, ऊपर इतने अत्याचार नहीं किए होते, उनकी छातियों पर गोलियां नहीं दागी होती हैं, उनको जेलों में बंद करके 4-5 हजार नौजवानों को प्रताड़ित नहीं किया होता, तो ये परिणाम नहीं आते। ये गलतफहमी इस चुनाव में दूर हो जाएगी। ये जो लोगों को अपने जलवा और रुतबे का जो शौक चल रहा है कि जनतंत्र में वो रुतबा और जलवा बनाने के लिए आए हैं, और उस रुतबे और जलवे को बचाने के लिए जनता को दांव पर लगाया जा रहा है, जनता की जो है कैपेसिटी को दांव पर लगाया जा रहा है, जनता की स्वाभिमान को दांव पर लगाया जा रहा है। ये लोग पछताएंगे, जीवन भर पछताएंगे। और ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि कहीं किन्हीं निजी हाथों में, व्यक्तियों के हाथों में सत्ता केंद्रित हो सकती है। ये लोकतंत्र है, ये 70 साल की मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये गुलाम नहीं है किसी महल की। ये सब चीजें सिद्ध होंगी, समय सिद्ध करेगा, इसमें कोई दूर नहीं। नाई कितने बार अभी सामने आ जाएंगे 2 महीने बाद। तो ये जो लोगों में बड़ी ये खुशफहमी भरी हुई है कि हम महान, अकबर महान बनने की कोशिशें हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी सामने आ जाएंगी। और मैं आपसे कहता हूं कि बुंदेलखंडी की एक कहावत है, लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। कहानी अपना टेंट हो रहे ने दूसरे से कहे खुली हुई।
इन्हें मालूम ही नहीं है कि 6 महीने में तो हुजूर आला जो है अपने ग्वालियर शहर आए, जहां से उनका सदियों से नाता है। 6 महीने लग गए उनको उस शहर में आके सलाम बजाने में। तो वो लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, और कमलनाथ जी तो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। कमलनाथ जी तो ऐसे हैं, कमलनाथ जी तो वैसे हैं। तुम क्या हो भैया, अपना गरेबान झांको और जो है दर्पण के सामने खड़े होने की कोशिश करो। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। कांग्रेस अगर जो है नहीं कुछ कर रही होगी तो उसको परिणाम मिल जाएगा, और आप जो है बहुत मटक रहे हैं तो आपको परिणाम मिल जाएगा। तो ये जो मटकने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है अभी, और ये पूरी तरह से इनका एनक्रिश्चियनाइजेशन नहीं हुआ है अभी, ये बीच बीच में 15 साल निकल आते हैं। अभी इन्होंने 15 साल को जैसे गाली बकी, वापसी की उम्मीद तो ये धोखा भी इनके साथ होता रहेगा। और मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा नहीं, हम इनसे उम्मीद पाल के नहीं रखे, हम तो बीजेपी से उम्मीद पाल के रखें कि कम से कम इन जैसे लोगों को कुछ तो दे दो। ये बेचारे सब कुछ बेच के आए हैं, सब कुछ अपना जो है दांव पे लगा के आए हैं। अपने इनका भी अपना एक रुतबा हुआ करता था, वो रुतबा बिक गया है, तो कुछ तो दे दें इनको। ये मामा पंकज जी छोटा जवाब, फिर मनीष जी के पास जाएंगे। छोटा जवाब पंकज जी, लंबा नहीं। पंकज जी जवाब पर्याप्त वक्त दिया भूपेंद्र जी, पंकज जी का जवाब लेते हैं छोटा सा। देखिए प्रवीण जी, ये आज कह रहे हैं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाए, जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठाने वालों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दे, उनको कपिल सिब्बल जैसे लोगों को, जिन्होंने इनके नेताओं को जेल जाने से बचाया, बेल पर आजाद कराया, तो ये तो इनके पार्टी के संस्कार और चरित्र है। यहां मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री बनते कमलनाथ जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी, कमलनाथ जी के अलावा कोई विकल्प इनके पास नहीं। वो कमलनाथ जी हैं कहाँ? यहाँ तो चलो कोरोना के पालन करते हुए वर्चुअल रैली करी कमलनाथ जी। भाई आप अपने बारे में झांको ना, आप छोड़